नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा आज का वीडियो भी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में 3 किताबें हैं, 3 पुस्तकें हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। हमारा आज का वीडियो भी भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री पर आधारित होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस यूनिट नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1 में हम 4 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उन 4 वीडियोस में हमने हमारा पहला टॉपिक यानी लॉगरिथमिक रिलेशंस यानी लघुगणक का संबंध के बारे में जाना। हम पहले वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं कि लॉगरिथमिक रिलेशंस यानी लघुगणक संबंध, एंटी लॉगरिथमिक ग्राफ, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। हमने सीरीज यानी कि इस श्रृंखला के 4 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं। उन 4 वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा राइट साइड कॉर्नर में अभी आपको एक लिंक मिल रहा है, वो है हमारे प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उन 4 वीडियोज को एक साथ देख लीजिए जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। हालांकि आप यदि लंबे समय के बाद देखेंगे तो इसमें 4 की बजाय ज़्यादा वीडियोज ही होंगे। लघुगणक से संबंधित सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ समझना चाहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत पास में उपस्थित घंटी के निशान को ऑल पर जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम के बारे में। एंटी लॉगरिथम यानी प्रति लघुगणक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लॉगरिथम यानी प्रति लघुगणक की बजाय लघुगणक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में लघुगणक के बारे में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने लघुगणक का परिचय जाना, लघुगणक क्या चीज़ है, लघुगणक किस प्रकार से निकाला जाता है, लघुगणक निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, लघुगणक निकालने के पीछे का क्या राज है, लघुगणक की खोज कब हुई, लघुगणक की खोज किसने करी, लघुगणक के कौन कौन से मूलभूत आधारभूत नियम हैं, लघुगणक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी जाने। फिर हमने लघुगणक के बारे में पूर्णांश और दशमलवांश यानी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के संदर्भ में जाना। लघुगणक के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के संदर्भ में जानने के उपरांत हमने उसका उपयोग करके बहुत सारी संख्याओं के लघुगणक मान निकालने सीखे, लघुगणक सारणी के संदर्भ में जानते हुए। यदि ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो वीडियोज आपको जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम को अच्छे से समझ पाएंगे। गणितीय समस्याओं के हल में कभी कभी लघुगणक के विपरीत क्रिया करनी पड़ती है। यानी लघुगणक मान निकाला आपने, अब लघुगणक के मान से वो मूल संख्या जिसका लघुगणक मान आपने निकाला है उसी उल्टी दिशा में जाना पड़ता है कई बार। अर्थात हमें संख्या का लघुगणक दिया होता है और हमें वह संख्या ज्ञात करनी होती है। किसी संख्या के लघुगणक का प्रति लघुगणक मूल संख्या ही होती है। ठीक, उदाहरण के लिए log 3 का मान 0.4771 है। आप चाहें तो पिछले वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं कि log 3 का मान ये ऐसा क्यों है। यहाँ देखिए log 3 का मान दिया गया है 0.4771। यहाँ पे दशमलव के पहले तो 0 है, बाद में 4771 है, तो दशमलव के पहले वाली संख्या को पूर्णांश कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण अंश के रूप में है। पूर्ण अंश में तो यहाँ पे है भी नहीं, कुछ भी शून्य है, जबकि दशमलवांश के रूप में यहाँ 4771 है। अब देखिए log 3 का जो मान है वो है 0.4771। ये कह सकते हैं कि 3 का लघुगणक मान है वो है 0.4771, लघुगणक मान है, ये लॉग वैल्यू है। अब यदि आप इस लॉग वैल्यू का प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम निकालेंगे तो वो संख्या है जिसका मान आपने निकाला था, तो 0.4771 का प्रति लघुगणक 3 होता है। इसे एंटी लॉग 0.4771 बराबर 3 लिख करके भी व्यक्त करते हैं। किसी संख्या का प्रति लघुगणक ज्ञात करना। किसी संख्या का प्रति लघुगणक ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए और वो 2 चीज़ें हम पहले ही जान चुके हैं। एक तो हमारा है पूर्णांश और दूसरा है दशमलवांश। पूर्णांश और दशमलवांश आप समझ चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियोस को देख करके आप पूर्णांश और दशमलवांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के संदर्भ में जान सकते हैं। अब इसमें पूर्णांश और दशमलवांश की सहायता से आप एंटी लॉगरिथम यानी प्रति लघुगणक निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको एंटी लॉगरिथम टेबल का पता होना चाहिए।
जिस प्रकार हमने लघुगणक में लघुगणक सारणी का उपयोग करके लघुगणक मान निकाला था, उसी तरह से एंटी लॉगरिथम यानी प्रति लघुगणक में एंटी लॉगरिथम टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। एंटी लॉगरिथम टेबल भी लघुगणक सारणी की तरह ही होती हैं। एंटी लॉगरिथम टेबल क्या होती हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप जल्दी से एक बार देख लीजिए। एंटी लॉगरिथम टेबल क्या है, यहाँ पे ये आपकी किताब के अंतिम पृष्ठों पर दी हुई है। ठीक है, किताब के अंतिम पृष्ठों पर दी गई हैं। यहाँ ऊपर लिखा गया है एंटी लॉगरिथम। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 0 से 9 तक खाने बने हुए हैं, जिस तरह से लॉगरिथम टेबल में बने होते हैं। ये प्रथम क्षैतिज खाने कहलाते हैं 0 से 9 तक, और यहाँ बाद में दिए गए हैं 1 से 9 तक, ये कहलाते हैं मीन डिफरेंस। और यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो 0.00 से 0.01 0.02 इस तरह से वैल्यू चलती हैं 0.009 तक। ठीक है, पहले पृष्ठ में ये वैल्यू 0.49 और 2 पेजों में दी गई ये सारणी, तो यहाँ फिर 0.5051 इस तरह से चलती हुई 60, फिर 70, फिर 80 और ये फिर अंत में आ जाती है 99 यानी 99। यहाँ पे ये मिट चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे है वो 99। चलो ये टेबल तो ठीक है, इसकी सहायता से किसी भी संख्या का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आपको लघुगणक सारणी समझ आ रखी हो। लघुगणक सारणी में भी इसी तरह के मान है, व लघुगणक सारणी में किस प्रकार से हम इन 0 से 9 वाली वैल्यूज का उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो 0 से 9 तक जो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं, जिस प्रकार वहां प्रयोग करते थे उसी प्रकार से यहाँ प्रयोग करेंगे। 1 से 9 तक यह संख्याएं दी हुई है, उस जिसका प्रयोग हमने पिछले वीडियोज में करा था, उसी प्रकार का प्रयोग यहाँ 1 से 9 तक है। मैं आपको क्या करता हूँ, ये सारणी आपने देख ली, यहाँ पर भी 0 से शुरू करके 99 तक की गिनती है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ बाएं से दाएं की तरफ ये जो गिनती दी हुई है 0 से 9 तक क्षैतिज भाग में प्रथम और दूसरे में 1 से 9 तक गिनती दी हुई है। इस सारणी के प्रयोग से मैं आपको कुछ मान निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण संख्या 1, संख्या 1.3846 का प्रति लघुगणक निकालो यानी एंटी लॉगरिथम निकालो। यहाँ पे ये दिया हुआ है लॉग मान, ये लॉग मान दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि ये लॉग मान किस संख्या का है, किसका है ये लॉग मान। इतना आप पता लगा लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रति लघुगणक निकल आएगा। दी गई संख्या का पूर्णांश यहाँ पे 1 है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को पूर्णांश कहते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को दशमलवांश कहते हैं। तो पूर्णांश है 1 और दशमलवांश है 0.3846। ठीक, प्रति लघुगणक सारणी में सबसे पहले तो देखिए आपने जिस प्रकार लघुगणक सारणी में प्रयोग किया था कि यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई ना 38, इन 38 से तो आप लाइन का पता लगाएंगे। बाद में जो 4 दिया हुआ है, इससे आप ऊपर से नीचे की तरफ लाइन का पता लगाएंगे जहां पर क्रॉस करती हैं। और 6 है वो है आपका मीन डिफरेंस यानी मध्य अंतर। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, ये है आपका मान। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है 1.3846, तो 1 को तो छोड़ दीजिए, 0.3846 इस सारणी की सहायता से निकालेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए ही सारणी ये काम में ली जाती है। ठीक है, बाकी वाली वैल्यूज यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या है 38 है, तो 38 वाली लाइन पकड़ लीजिए। 38 वाली लाइन आपकी है ये, 38 वाली लाइन ये है, इसमें आपको अगला अंक है 4, तो 38 वाली लाइन को आपको 4 से मैच करवाना है। ऊपर दिखा देता हूँ, ऊपर ये वैल्यूज पहली लाइन में 0 है, दूसरे में 1 3 4 आएगा 5वीं लाइन में, तो मुझे यहाँ 38 वाली लाइन में 5वां मान देखना है। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और 4 के लिए है 24 21 24 21, तो यहाँ पे हमने लिख ली 24 21। ठीक, अब ये +3 क्यों किए हैं, +3 किए हैं चौथे अंक 6 के लिए। अगला अंक देखिए 6 है, तो 6 आपको उसी मध्य अंतर में से पकड़ना है जहाँ जैसे हम पिछले लघुगणक मान में पकड़ते थे। तो 1 2 3 4 5 6 दूसरे वाले कोष्टक में अंतिम मान होगा 6 के लिए। ठीक है, तो 38 वाली लाइन पकड़ लीजिए यहाँ से तो ये सारे मान तो यहाँ पे आए हैं, ये 38 वाली लाइन में जो भी मान आए हैं
ये सारे मान हैं प्रथम क्षैतिज खाने 0 से 9 तक वाली गिनती में। अब 1 से 9 तक वाली गिनती के लिए ये चौथा अंक काम आता है। जैसे हम लघुगणक सारणी में प्रयोग करते थे वैसे ही करते हैं। लघुगणक सारणी आपको समझ में आ रही है तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अन्यथा ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इतनी आसानी से। देखो यहाँ अगला अंक है 6, और 6 के लिए आपको 38 वाली लाइन जो आपने पकड़ रखी है शुरू के 2 अंकों से, 38 वाली लाइन को शुरू के 2 अंकों से पकड़ा। अगले 4 के लिए यहाँ पे जो 4 वाला मान है ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ 38 वाली लाइन में 4 यहाँ पे इस 5वीं लाइन में है 24, 21। आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि 24, 21 वाली लाइन में 4 है या नहीं। ऊपर 4 पड़ा है, ठीक है। अब 38 वाली लाइन में आपको अगला अंक है चौथा 6। तो 38 वाली लाइन में 6 कहाँ पर आता है? ऊपर से नीचे वाले 1 से 9 वाले में 6, क्योंकि चौथे अंक का प्रयोग हमेशा इन 1 से 9 वाली लाइन के लिए ही होता है। तो 6 है आपका इन तीनों, इनमें तो 1 2 3 है, इनमें 4 5 6 है, मतलब दूसरे वाले कोष्ठक में मान है वो है अंतिम मान। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मैं 6 वाला मान देखता हूँ। यहाँ पे मान ध्यान से देख लीजिए, चौथा अंक 6 ही है, यहाँ पे चौथा अंक 6 ही है। तो मुझे 6 वाली लाइन को मैच करवाना है। ये रहा 38 वाली लाइन के साथ मैच कर रहा है ये मान, और वो मान क्या है? 38 वाली लाइन के साथ मैच कर रहा है वो मान है 3। तो यहाँ पर फिर आपने 3 जोड़ दी। 24, 21 से आपने 38 वाली लाइन से तो 38 वाली लाइन का पता लगाया, 4 है ऊपर से, एक 0 से 9 वाले खानों में से 4, तीसरा अंक है तो 0 से 9 वाले में काम आएगा। चौथा अंक 1 से 9 वाले में जाना है। 3 अंक तक तो 0 से 9 वाले खाने ही काम में लेने हैं आपको। 38 वाली लाइन का पता लगाया, 38 लिख रहा है उस लाइन को पकड़ना है। 4 अंक ऊपर से जहाँ से लिख रहा है वहाँ क्रॉस करते हुए उस पर गोला निकालेंगे, और ये +3 करेंगे। लिए 38 वाली लाइन में ही अंक 3 था, इसलिए 24, 21 के साथ हमने 3 जोड़े तो बना 24, 24, 24, 24 तो बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 1 पॉइंट इसका उत्तर है, तो ये 1 जो है वो है पूर्णांश, ठीक। और इस 1 से आपको एंटी लॉगरिथम निकालना है तो आपको पूर्णांक निकालना पड़ेगा। पूर्णांश दे रखा है 1, पूर्णांश 1 दे रखा है। पूर्णांक हमेशा पूर्णांश से 1 बढ़कर होता है, जैसा कि हमने लॉगरिथम में किया था उसका उल्टा कर रहे हैं। हमने जब पूर्णांक दे रखे थे उससे 1 कम किया तो पूर्णांश निकल आया। अब पूर्णांश दे रखे हैं तो पूर्णांक निकालने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पूर्णांश 1 है तो मतलब पूर्णांक 2 है। तो ये 24, 24 जो मान आया ना, इसमें 2 तो हमने पूर्ण अंक रख दिए और 2 दशमलव के बाद रख दिए, तो 24.24 की वैल्यू है। पूर्णांक यहाँ पर 2 है क्योंकि पूर्णांश 1 है। पूर्णांश का मान 1 है इसलिए हमने 2 पूर्णांक रखे। यहाँ पूर्णांश की जगह 2 होता तो हम 3 पूर्णांक रखते, 242 रख देते, फिर बाद में पॉइंट लगा देते और 4 लिख देते। यदि यहाँ पर पूर्णांश की जगह 3 होता तो 3 की जगह, पूर्णांश की जगह 3 होता तो पूर्ण अंक हम 4 रख देते। 3 होता तो हम यहाँ पे 4 रख देते, 4 यानी 24, 24.00 इस तरह से रख देते। इसी तरह से आप देखिए ये मान जो दे रखा है उसका प्रतिलभ गुणक निकालिए।